नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यह कहता है कि यदि आपका चेक बाउंस होता है तो आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा बनता है, क्रिमिनल केस बनता है ये, यदि आपका चेक बाउंस होता है तो। अब चेक बाउंस कैसे होता है, ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बतलाई थी कि या तो आपके पास फंड्स कम हो या आपने स्टॉप पेमेंट करवा दिया हो। यदि आपने स्टॉप पेमेंट करवाया तो उसके रीजनिंग आप कोर्ट में दे सकते हैं, क्या कारण रहा होगा। मगर यदि फंड्स की कमी से आपका चेक बाउंस हुआ है तो आपके खिलाफ निश्चित रूप से आपराधिक मुकदमा चलेगा और इसके लिए हो सकता है आपको अपनी जमानत करवानी पड़े, जमानती भी ढूंढना पड़े और कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि चेक बाउंस नहीं हो। मगर यदि कभी सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो इसे प्रमाणित करने की जवाबदारी कोर्ट में आपकी होती है, क्योंकि जो कानून पक्ष लेता है वो केस करने वाले का लेता है और जिसका चेक बाउंस हुआ है 95% जवाबदारी उस व्यक्ति की हो जाती है जिसका चेक बाउंस हुआ है, ये सिद्ध करने की कि चेक किस कारण से बाउंस हुआ है। और कई बार आपके तर्क कोर्ट में सस्टेन नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि चेक बाउंस नहीं होने दें। पर यदि अब चेक बाउंस हो ही गया है तो आपको कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा, जमानती की व्यवस्था करनी पड़ेगी, रोजाना कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैं आज इससे हटकर आपको कुछ बातें बतलाना चाहता हूं, क्योंकि ये बातें शायद मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। सबसे बेहतर है आप किसी को चेक दें ही नहीं। अब आप कहेंगे भाई यदि हमने भुगतान करना है तो कुछ केसेस जैसे होते हैं जिसके अंदर हम चेक देने से बच सकते हैं। वो क्या है वो मैं बतला देता हूं। आप बजाय चेक देने के एक एग्रीमेंट कीजिए। मान लो आपने किसी से 2 लाख रुपए लिए हैं और वो कहता है सिक्योरिटी के रूप में मुझे आप चेक दे दीजिए। अब सिक्योरिटी के रूप में जो चेक देना है उसमें क्या व्यवस्था है, उसमें क्या बातें ध्यान रखनी है, ये भी मैं आगे बतलाऊंगा। मगर अभी मैं आपको ये बतलाता हूं कि आप चेक मत दीजिए, एग्रीमेंट कीजिए। और एग्रीमेंट में आप ये लिखिए कि भाई मैंने आपसे 2 लाख रुपए लिए और मैं नियत समय पर आपका जो भी हमारे दोनों के बीच में तय हुआ है मैं आपको ये रुपए लौटा दूंगा। तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि चेक का रिटर्न होना गैर जमानती है, आपराधिक है, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, केस भी क्रिमिनल चलेगा। मगर यदि एग्रीमेंट में आप फेल हो जाते हैं या कोई भी व्यक्ति एग्रीमेंट में फेल हो जाता है, आप शब्द गलत काम में ले लिया मैंने, कोई भी व्यक्ति एग्रीमेंट में फेल हो जाता है, एग्रीमेंट की बातों को पूरा करने में फेल हो जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा, उसके खिलाफ दीवानी कोर्ट में केस चलेगा। और इस तरह आप जो क्रिमिनल केस में हर पेशी पे हाजिर होना पड़ेगा, कोर्ट में आपको जाना ही पड़ेगा, किसी तरह का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। दीवानी केस में ऐसा नहीं होता है। आपकी ओर से किसी की भी ओर से एक वकील भी उस केस को लड़ सकता है, हाजिरी के लिए माफ़ी मांग सकता है। इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके तहत यदि आपके केस चला तो आपको पेशी पे जाना पड़ेगा। इसलिए आप चेक देने से बचें और एग्रीमेंट करें। सबसे पहली बात तो ये। अब आपके सामने कभी ऐसी स्थिति आ जाए या किसी के भी सामने कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि उसे एक चेक देना ही पड़ता है, तो चेक देते वक्त क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए वो मैं आज आपको बतला देता हूँ। सबसे पहली बात, आपको चेक ब्लैंक देना होता है तो आप उस चेक में सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, यदि आपको 2 लाख का चेक देना है ना तो उसमें क्योंकि आप फिगर लिखते नहीं हैं, वर्ड्स लिखते नहीं हैं, नाम लिखते नहीं हैं, तो आप क्या कीजिए उसमें नीचे जहाँ वर्ड्स में अमाउंट भरने की जगह होती है ना उसके नीचे लिख दीजिए नॉट एक्सीडिंग 25,000 और नॉट एक्सीडिंग 50,000 व्हाटसोएवर द केस में बी। उस राशि से ज़्यादा का चेक वो नहीं लगा सकता। तो आपका एक सेफ साइड हो गया। मैं इसके अलावा एक सलाह और दूंगा, आप जब भी चेक दें इस बात को सुनिश्चित कर ले कि वो आपके होम टाउन से ही आपकी क्लियरिंग में आने वाला है। क्योंकि यदि होम टाउन के बजाय कहीं और जाके, मान लो आप दिल्ली में रहते हैं या चेक देने वाला व्यक्ति दिल्ली में रहता है और जिसने चेक लगाना वो कलकत्ता जाके चेक को लगाता है, उसका होम टाउन कोलकाता है और उसका खाता भी वहीं है, तो उसके बाद जब आपका चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया
और केस बनता है तो वो कलकत्ता में आपके खिलाफ केस लड़ेगा, फिर आप दिल्ली और कलकत्ता के साथ अजूबे देखते रहेंगे, आपका वक्त बर्बाद होगा, आपको जमानत करवानी पड़ेगी, आपको जमानती ढूंढना पड़ेगा, आपको वकील भी वहीं जाके करना पड़ेगा। तो इन सब पसरों से बचने के लिए यदि आप कभी किसी को चेक देना पड़े तो आप ये मालूम कर लें कि वो किस बैंक के थ्रू आने वाला है, और जहाँ तक हो सके होम टाउन की बैंक में ही अपना चेक आपके क्लियरिंग में आए, इस बात की आप व्यवस्था कर लें ताकि आप इन विवादों से बच सकें। एक सलाह और देना चाहूँगा मैं आपको, कभी भी गलत साइन नहीं करें, क्योंकि कोर्ट में ये तर्क चलते नहीं है, साहब मेरा चेक खो गया था, इसने साइन कर लिया, मुझे पैसा देना ही नहीं था। फिर कोर्ट कहेगी यदि आपका चेक खो गया तो क्या आपने FIR करवाई थी, और यदि आपने गलत साइन कर दिए या आपने साइन बदल के किए तो फॉरेंसिक जांच में सिद्ध हो जाता है, चाहे आपने थोड़ी सी भी हेराफेरी की हो, फॉरेंसिक जांच में पता चल जाता है कि मेलाफाइड इंटेंशन से सिग्नेचर किए गए हैं। इसलिए आप इस तरह की बातों से बचें। एक कभी भी अपने बच्चों का साइन किया हुआ या पत्नी का साइन किया हुआ या परिवार के किसी सदस्य का साइन किया हुआ चेक किसी को नहीं दें, अपने लिए नहीं दें। उनके लिए दें बात अलग है, अपने लिए नहीं दें, क्योंकि यदि इस केस में यदि चेक डिसऑनर होता है, चेक बाउंस होता है, तो बच्चे की सिबिल पर फर्क पड़ेगा, बच्चे की सर्विस रिकॉर्ड में फर्क पड़ेगा। क्योंकि आजकल जहाँ भी कोई आप इंटरव्यू पे जाते हैं या बच्चा इंटरव्यू पे जाता है तो उसकी एक पूरी जन्मपत्री मांगी जाती है कि उस पर कोई आपराधिक मुकदमा तो दायर किया हुआ नहीं है, उसका चाल चलन कैसा है, उसका सिबिल स्कोर क्या है, ये सब बातें देखी जाती है। इसलिए आप बचें इस बात से, बच्चों के नाम से, पत्नी के नाम से या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से कोई चेक जारी नहीं करें अपने लिए। उनका यदि है मैटर तो वो अलग है, मगर अपने लिए कभी भी ये चेक जारी नहीं करें। एक बात और बतलाना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कई बार ऐसा होता है साथियों कि हमने एक पार्टी से मान लो 10 लाख रुपए लेने हैं और उसके अगेंस्ट में हम उससे एक चेक लेके आ जाते हैं 10 लाख रुपए का। इस दौरान वो हमको 5 लाख रुपए दे देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो 10 लाख वाला चेक है वो बैंक में लगा देते हैं, जबकि हमने 10 लाख रुपए लेने ही नहीं है। उस एग्रीमेंट के, उस डील के थ्रू हमको 5 लाख रुपए मिल चुके हैं। तो अब एक सावधानी बरतनी चाहिए ऐसा चेक लगाते वक्त। चेक तो आप लगा सकते हैं, मगर उसका एक तरीका बतलाता हूँ कैसे लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, भले ही वो चेक 10 लाख रुपए का हो, उसमें लिखना है पीछे या आगे, बैंकर से पूछ के आप मालूम कर लें कैसे लिखना है कि यह चेक मैंने 5 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए ही लगाया है। तो उस हालत में यदि चेक बाउंस होता है तो आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और यदि आपने 10 लाख का ही चेक लगा दिया तो आपका केस कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि आप मांगते ही नहीं थे 10 लाख रुपए, आपने लगा कैसे दिया 10 लाख का चेक। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। आगे और वीडियोज़ में मैं आपको कई बातें इस बारे में बताऊँगा। और एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।